जैसे हम लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना है किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 226 है, 226, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। अब यहाँ पे ऐसे जैसे एलसीएम लिखा जाता है वैसे लिख लेंगे इसको 226। जोड़ा दाहिने साइड से बना लेंगे, एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा ही बनाएंगे। भाग विधि में सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, यह जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे 2 है, हमको मतलब ऐसी संख्या लेना है कि वही संख्या तो गुणा करें और वही उतना लिखा। जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आता है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आता है। हम पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि वही संख्या का उसी उतने ही बार। 3 का पहाड़ा अगर हमको पढ़ना है तो 3 बार पढ़ना है। अब ये नहीं कि 3 चौक 12 कर ले, 3 5 15 कर ले, ऐसा नहीं, 3 त्रिक्का 9। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, यानी कि स्क्वायर टाइप का है ये। 4 चौका 16, यानी कि जिसका जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ना है वो उतनी बार पढ़ना है, बस यही ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ 2 है, हम ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 2 से अधिक ना हो, तो हमको 2 से अधिक नहीं होना है, तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा है। 1 का पहाड़ा पढ़ ले, 1 1 का 1, एक यहाँ लिखे, एक यहाँ भी लिखे, एक यहाँ भी लिखे, इसको जोड़ लेंगे, इसकी लाइन खींच लेंगे, 1 1 2 हो गया, और इसको घटा लेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ गया। अब ये 2 जोड़ा साथ में उतरेगा नीचे ना, जैसे भाग में है तो भाग में एक संख्या उतरता है, यहाँ 2 जोड़ा साथ में उतर रहा है। अब यहाँ 126 हो गया, ये 2 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 226, 126 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, पहले हम लोग देखेंगे 12, तो 2 छंग 12, यहाँ 5 बार ले जाएं, 5 यहाँ लिखें, और 5 पचम 25, तो यहाँ 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, और इसको जोड़ लेंगे, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, यहाँ पे लिखेंगे 25 5 30 हो गया। इसको घटा लेंगे, ये आ गया 1 आपका शेष, तो ये कट गया, आ गया 15। अब हमको अगर दशमलव में अगर आगे ले जाना है तो दशमलव भी ले जा सकते हैं। यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 30 और ये हो गया 100। तो अब संख्या छोटी पड़ जा रही है, तो हम आपका जो इसका आ गया वर्गमूल कितना आ गया, 15 आ गया, इसका वर्गमूल 15 आ गया। इसी तरह हम लोग कोई भी संख्या का निकाल लें, मान लीजिए 726 का 728 का किसी भी बात मान लीजिए ये है, या फिर और संख्या बढ़ा दें 7288 कर लें, तो इसका पहले जोड़ा दाहिने साइड से बनाना है, ये जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। जब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, पहले दाहिने साइड से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, इधर जोड़ा बना, इधर बन गया। अब ये 72 है, हमको ऐसा टेबल पहाड़ा पढ़ना है कि 72 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 5 पचम 25, 6 चाक 36, वही संख्या के बार मतलब दोबारा पढ़ेंगे। जैसे 5 पचम 25 तो 5 का 5 बार। अब ये नहीं कि 5 चौका 20, 5, अब यहाँ पे 72 है तो 9 8 72 नहीं कर लेंगे। अब 8 टाई 64, 9 9 81 ज़्यादा हो रहा है, 8 टाई 64, 8 बार ले जाएंगे, यहाँ पे 8 भी लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, 8 टाई 64 यहाँ लिख लेंगे। 9 बार जाता है तो 9 9 81 ज़्यादा हो जा रहा था, इसको जोड़ लिए 16 हो गया। इधर 12 में से 4 गए 8 आ गया, ये कट गया। अब ये 88 उतार लिए, पूरा 2 संख्या साथ में जोड़ा के साथ उतार लिए, ये 16 है, यहाँ 88 है। अब यहाँ पे हम लोग हमको आप भाग जैसे करते हैं वैसे थोड़ा ध्यान लेके दे के करेंगे। 16 अट्ठे, यहाँ 16 पंचे 80, तो 5 बार ले जाएं इसको, 5 यहाँ लिखें, 5 यहाँ भी लिखें, 5 यहाँ लिख के जोड़ लें इसको, और उसके बाद इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे 5 पचम 25, 5 36, 2 32, 5 का 5 3 8, ये हो गया आपका। 5 और 5 जोड़ेंगे 6, 10 हो गया, 6 1 7 हो गया, 1 हो गया। इधर कितना आ गया, 3 आ गया, इधर आ गया 6, इधर कट गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब दशमलव छोटी संख्या हो गई, दशमलव बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो 2 जीरो साथ में उतरेगा, 2 जीरो साथ में हो गया, ये 17 है, ये 63 है। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि 63 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 17 का ऐसा पढ़ा पड़े, 17 का नहीं, हमको देखना है कौन सी ऐसी संख्या की यहाँ गुणा कर लें कि 63 से अधिक ना हो। मान लीजिए हम यहाँ पे 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, 3 बार ले जाएँ, यहाँ पे 3 यहाँ लिखें, 3 यहाँ का लिखें, 3 को जोड़ लेंगे, गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 0 0, 3 7 21, 3 का 3 2 5। अब अगर 4 लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 4 चौका 16, 4 0 0 1 हो जाता है, 4 7 28, 4 1 का 4, 4 2 6 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, अब इसको घटा लेंगे। 9 10 में से 9 गया, 1 आ गया, 9 में से यहाँ हो गया 9, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, यहाँ कट गया, यहाँ 1 बचा यहाँ पे, तो ये आपका 1191 आ गया। फिर 2 जीरो बढ़ा लेंगे हम लोग, क्योंकि दशमलव एक बार बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ 3 3 6 हो गया, 0 7 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं 119 है, ये 17 है, तो हम लोग पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि जो है 119 से अधिक ना हो, तो यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे कि उसी का गुणा भी करेंगे। अब यहाँ पे 17 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छक्का। अब यहाँ पे 6 बार ले जाए, 6 यहाँ पे भी लिखें,
6 यहाँ पे भी लिखे और यहाँ गुणा करके यहाँ लिखना है। 6 छक 36, 6 छक 36, 3 39, 6 0 0 3 हो गया, 6 से 42, 6 का 6 6 और 4 10, यहाँ पे 10 हो गया। अगर यहाँ आप 7 लिखते, 7 7 49, 7 7 6 42, 42 4 अड़ता, यहाँ पे 46 हो जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आता है, 7 7 49, 49 का 9 लिखते, 7 1 का 7, 4 11, तो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इसको केवल कितने बार 6 बार लिखे हैं। तो यहाँ 6 6 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, 0 7। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 अंक तक हम लोग लिख चुके हैं, दशमलव के 2 अंक तक ले जा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ 3 नहीं अभी बढ़ाए थे। ये हो गया आपका, इसे छोड़ देंगे इसको। तो ये आपका आ गया 85.36, 85.36 आंसर आ गया इसका दशमलव। यानी कि ये जो भाग विधि है ये थोड़ा सा टफ है, गुणनखंड विधि सरल था। ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी जो है सिस्टम अलग है इसका। अब इसे हमको 2 का वर्गमूल निकालना है, 2 का। तो 2 का वर्गमूल हम लोग क्या है, दो पहले एक का पढ़ ले, एक एक का एक यहाँ लिखे, एक यहाँ लिखे। तो ये आ गया 1 आ गया, ये 1 1 2 हो गया। अब संख्या छोटी पड़ रही है तो दशमलव बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 2 0 7 उतरेगा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, ये 10 है, 2 पंचे 10, 5 बार ले जाएँ, 4 बार, 5 बार जाएगी ज़्यादा हो जाएगा। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौका 16, 96 यहाँ आ गया, यहाँ 96 यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 24 4 28 हो गया। दशमलव बढ़ा है, 2 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक बार ले जाओ, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ आ गया कितना, 281 हो गया, 281 यहाँ 9 आ गया, इधर कितना आ गया, 1 आ गया, हाँ 10, हाँ 1 आ गया। यहाँ पे भी 1, 2 0 बढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे 1 1 जोड़ लेंगे, 2 हो गया, 8 हो गया, 282। अब यहाँ पे अगली संख्या हम फिर हम लोग ले जाएँ, 2 बच्चे 10, 4 बार ले जाएँ। तो ये 1.414 आंसर आपका आ जाएगा, 1.414। ऐसे ही वर्गमूल 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, हम किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालना है ये ध्यान रखना है कि 2 है, पहले वैसी संख्या लेंगे, 1 का 1 1 का 1, यहाँ 2 लिखते 2 दूनी 4 आ जाता, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे इसको। तो अब आप लोग निकालेंगे, 3 का वर्गमूल निकालेंगे, 5 का वर्गमूल निकालेंगे, 7 का वर्गमूल निकालेंगे, 11 का वर्गमूल निकालेंगे। मैं 2 का बता चुका हूँ, ऐसे ही सब निकलेंगे। अब आगे देखेंगे।